आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत निर्धारण। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूजफुल फॉर सर्विस नेचर कंपनीज और से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ऐसी संस्थाएं जो सेवाएं प्रदान करने का काम करती हैं, सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं या बिजनेस है, उनके लिए परिचालन लागत लेखांकन विधि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड उपयोगी होता है, यूजफुल होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो होती है ये आपके जैसे बस सेवाएं हैं, बस सर्विसेज, रेल परिवहन, रेलवे, माल परिवहन, आपके ट्रांसपोर्ट, विद्युत आपूर्ति, इलेक्ट्रिक सप्लाई, जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई, अस्पताल, हॉस्पिटल्स, कैंटीन, होटल, सिनेमा या थिएटर, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, सड़क अनुरक्षण, रोड मेंटेनेंस। मतलब यह है कि जितनी भी ऐसी संस्थाएं जो सेवाएं प्रदान करने का काम करती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, ट्रेवलिंग से रिलेटेड हो, हॉस्पिटल्स हो, सिनेमा हॉल हो, या आपके इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो, ये सभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के आधार पर, परिचालन लागत लेखांकन के आधार पर अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करती है, अनुमान तैयार करती है। यह जो अनुमान लगता है, यह एस्टिमेट या अनुमान लगाने से पहले आपको एक ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी होती है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में दो टाइप के खर्चे आते हैं, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कहते हैं फिक्स खर्चे। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह सकते हैं, फिक्स खर्चा कह सकते हैं, हिंदी में स्थायी व्यय इन्हें कहा जाता है। दूसरा आते हैं इसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस, परिवर्तनशील व्यय। तो इसमें आपको एक ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी होती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में आता है सबसे पहले ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, नीचे आता है उसके अंदर फॉर द पीरियड ऑफ, कि किस समय के लिए बना रहे हैं। फिर उस शीट में आप लिखते हैं सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब फिक्स कॉस्ट। जैसे आपके इसमें आते हैं ऐसे खर्चे जो समय के अनुसार चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना रहे हैं किसी परिवहन संस्था की जो ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, तो आप क्या लेंगे, बस का डेप्रिसिएशन। जैसे मान लीजिए आपके पास बसेस हैं और आप ट्रेवलिंग एजेंसी है आपके पास 100 बसेस हैं और 100 बसेस आपके राजस्थान के अलग अलग जिलों में आप चलाते हैं। तो फिक्स खर्चे कौन से होंगे? फिक्स खर्चे होंगे रूट परमिट, बस का डेप्रिसिएशन, बस का मेंटेनेंस, अगर आप हर महीने या ईयर के हिसाब से आप चार्ज करते हो, बस का डेप्रिसिएशन अगर आप ईयर के हिसाब से चार्ज करते हो। इसके अलावा आपके उस परिवहन संस्था में जो भी आपके लाइटिंग का खर्चा है, ऑफिस का मेंटेनेंस का खर्चा है, ये सारे इसमें फिक्स में चले जाते हैं। वेरिएबल में आता है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है, मेंटेनेंस है, आपके डेप्रिसिएशन अगर आप किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं, टायर का एलोकेशन मतलब टायर की गिसावट का खर्चा है, ये सारे वेरिएबल में चले जाते हैं। डीजल का खर्चा है। तो इन खर्चों का जो टोटल होगा, इन एक्सपेंसेस का टोटल होता है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। इन्हें टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा जाता है। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में भाग लगाते हैं नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रेवल का, कि आपकी जो बस है वो कितने किलोमीटर चले। इसे निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है मेरे पास में एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और एक मेरे पास में होता है कॉमर्शियल टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट जो टन किलोमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय वेट या नंबर ऑफ पैसेंजर। अगर बस है तो डिस्टेंस को पैसेंजर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ट्रक है तो डिस्टेंस को वजन से यानी वेट से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो फॉर्मूला क्या चलता है? इसका फॉर्मूला चलता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर या वेट। कॉमर्शियल टन किलोमीटर में टोटल डिस्टेंस को एवरेज वेट या एवरेज जो आपके कैपेसिटी है उससे मल्टीप्लाई करके और इन टन किलोमीटर की गणना की जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में टन किलोमीटर का भाग लगाकर आप निकालते हैं एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर। अगर ट्रक है तो पर किलोमीटर में कॉस्ट आती है, और अगर आपका बस है तो कॉस्ट हमेशा पर पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से इसमें निकाली जाती है।